जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त रामदास साहनी आपके इस फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर पे आपका दिल से स्वागत करता हूँ। हम हमारा इस समय प्रेजेंट टाइम में मैथ चल रहा है। मैथ में हम लोगों ने आरोही क्रम, अवरोही क्रम, संख्या रेखा, इतना चीज को हमने देख लिया है जो कि हम आपको मजे के साथ पढ़ाएं। आगे आ गए हैं आपको भिन्न के बारे में थोड़ा समझाएं। इसके पहले एक क्लास चल चुका है, आपका दूसरा क्लास है। इसके बारे में हम आपको समतुल्य भिन्न के बारे में बताएंगे या भिन्न के प्रकार के बारे में बताएंगे। आइए हम लोग समतुल्य भिन्न पे चलते हैं। देखिए समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। समतुल्य भिन्न उन्हें कहते हैं यदि आपकी पहली भिन्न का, ये आपका पहला भिन्न है, ये आपका कौन सा भिन्न है, दो भिन्न है ना। यहाँ ये पहला भिन्न है, आपका कौन सा भिन्न है, दूसरा भिन्न, जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया गया है, ठीक है। यदि आपके पहले भिन्न का अंश, ठीक है, और दूसरे भिन्न का हर का गुणनफल, ठीक है। पहले भिन्न का अंश और दूसरे भिन्न का क्या, हर, और आपके दूसरे भिन्न का हर और पहले भिन्न मतलब पहले भिन्न का हर और दूसरे भिन्न का अंश, इन दोनों का गुणनफल भैया यदि समान आ जाता है तो इसे हम लोग कौन सा भिन्न कहते हैं, समतुल्य भिन्न कहते हैं या वज्र गुणन भी कहते हैं, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीपल भी कहा जाता है। देख लीजिए ऐसे, यहाँ से देखिए, इतना आपको भी समझ में नहीं आया हो गया कि क्या मैंने क्या आपको बताया, कंफ्यूजन रहा होगा ना। चलिए मैं कंफ्यूजन को 1 मिनट में दूर कर देता हूँ। यहाँ से देखिए आपके पास दो प्रकार के भिन्न है, ठीक, दो प्रकार के भिन्न है, जिसका मान, एक का मान आपका है 3/5 गुणे 6/10। तो हमारा संतुल्य भिन्न वो कहता है कि पहले भिन्न का अंश और दूसरे भिन्न का हर के गुणनफल, ठीक है। तो पहले भिन्न का 3/5 का क्या, अंश ले लीजिए, और दूसरे भिन्न का आपका क्या ले लीजिए, हर ले लीजिए। दोनों का गुणनफल, ठीक, दोनों का गुणनफल क्या हो, जो हो, पहले को ऐसे रख लीजिए, ठीक। अब क्या कह रहा पहले भिन्न का अंश और दूसरे भिन्न का हर तथा पहले भिन्न का हर और दूसरे भिन्न का अंश, जब दोनों का गुणनफल समान होता है तब हमारा कौन सा भिन्न होता है, समतुल्य भिन्न होता है, जिसकी तुलना क्या हो, समान की गई हो। तो आइए हम दूसरा देख रहे हैं। दूसरे पहले भिन्न की, पहली भिन्न आपकी हो गई, ये आपकी दूसरी भिन्न, ठीक, दूसरी भिन्न, दूसरी भिन्न जैसे कि आपका होगा 6/10, ठीक है। 6/10 मतलब दूसरे भिन्न का 6/10 का क्या, हम लोग पहले बताइए, इसका पहले हर लेंगे ना, तो पहले इसी का अंश ले लीजिए। आप पहले अंश लिए तो दोनों का अंश ले लीजिए, इसका गुणा उसमें करो भैया या उसका गुणा उसमें करो, लेकिन नियम आपका कहता है पहले इसे लीजिए, हर को ही ले लीजिए, ठीक है। इनका हर या 6/10 का या 5 यहाँ 3/5 का, या दूसरे भिन्न का 6/10 का अंश, का अंश क्या है 6 गुणे, और आपके पहले भिन्न का क्या है, हर 5। अब देखिए 6×5 है 30, आपका यहाँ पे 30। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए ए बी आपका 30 हो गया, ए बी आपका 30 हो गया। 30 दोनों समान है कि नहीं, समान है, समान है। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न कहते हैं। और इनके बीच में जो क्रॉस किया जाता है, ठीक है, इसे हम लोग, ऐसे होता है ना क्रॉस किया गया ना, इसे हम लोग वज्र गुणन कहते हैं, क्रॉस मल्टीपल भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलिए इसे देख लीजिए। और दूसरी बात हम आपको ये बता दें, यदि देखिए यदि भिन्न दोनों की इस तरीके से आप प्रक्रिया वज्र गुणनखंड करते हैं, यदि इनका अंश समान नहीं आता, हर समान नहीं आता, तो इस डालने से आपका कहीं पे गलत है, ठीक है। और दूसरे हिसाब में ट्रिक के साथ आप भी ऐसे कर सकते हैं। 3×30, 6×5 30, 30/30, हाँ, एक आया ना। आपका क्या है, समतुल्य भिन्न है। इस तरीके से भी अपना सकते हैं, लेकिन पहले ये समझाने के लिए हमने इसको लिया। तो चलिए हम आप लोग को आगे देख लीजिए, इसे देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट डाउन करना हो तो। आगे देखिए दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, 3/4 गुणे 5/9, क्या ये समतुल्य भिन्न है, चेक करके बताइए जरा, ये क्या समतुल्य भिन्न है। चलिए हम बता देते हैं आपको। 9×3 = 27/5 ये क्या आपका समतुल्य भिन्न है, नहीं, यह समतुल्य भिन्न नहीं है, ठीक। इस तरीके से इसे हम लोग करते हैं। देख लीजिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समतुल्य भिन्न हम यहाँ पे आपको समाप्त कर दिए। पहले देखिए आपको समान हर वाले भिन्न का जोड़, समान भिन्न हर वाले भिन्न का
घटाना, ये सब हम आपको पूरी तरीके से समझा देंगे। उसके बाद हम आपको आगे बढ़ेंगे भिन्न के प्रकार, कौन से भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, समान भिन्न आपके समान भिन्न, ये भिन्न के प्रकार भी एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन भिन्न के प्रकार मुख्य रूप से 6 प्रकार से दिए गए, या ऐसे ही लिख लीजिए, भिन्नों के प्रकार समान भिन्न, असमान भिन्न, विषम भिन्न, सम भिन्न, ठीक, इकाई भिन्न, संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न, ठीक, आपके 6 प्रकार के भिन्न होते हैं। नंबर वाइज नंबर चलिए, या ऐसे ही लिख लीजिए, पहले काइंड ऑफ भिन्न, ठीक, भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, पहला लिख लीजिए समान भिन्न, दूसरा लिख लीजिए असमान भिन्न, तीसरा लिख लीजिए सम भिन्न, चौथा लिख लीजिए विषम भिन्न, पांचवा लिख लीजिए इकाई भिन्न, छठवा लिख लीजिए संयुक्त अथवा मिश्र भिन्न। देखिए ये एकदम इजी है भैया, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, 1% का कहीं पे भी आपकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नंबर वाइज नंबर हम आपको समझाते जाएंगे, एक पहले पहले क्लास में आएगा आपका, उसके बाद ये वाला, ये ऐसे नंबर वाइज नंबर 6 प्रकार के भिन्नों को हम आपको समझा देंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं, पहला समान भिन्न, ठीक, पहले से हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, समान भिन्न। समान भिन्न किन्हें कहते हैं भैया, वह भिन्न जिनके हर क्या हो, समान होने हम क्या कहते हैं, सब समान भिन्न कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4/5 और उसके बाद का मान 3/5 का मान 9/5, कुछ भी हो लेकिन उसके हर क्या हो, समान हो। 8/5 आपके क्या है, समान भिन्न है, क्योंकि इनके हर क्या है, समान है कि नहीं, समान है, समान है, तो इन्हें हम लोग कौन सा भिन्न कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं। समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे चलिए, समान भिन्न का घटाव, यहाँ से नंबर वाइज नंबर हम लोग पढ़ते हैं। समान भिन्न का घटाव, पहला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, समान भिन्न के घटाव, समान भिन्न के घटाव, ठीक, समान भिन्न के आपके क्या है, घटाव, मतलब घटाना। हम लोग समान भिन्न को अब घटाएंगे, किस तरीके से घटाया जाता है, एकदम वेरी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे वाले आने वाले नेक्स्ट में प्रकार खत्म होने के बाद हम आपको देखिए, हम आपको लघुत्तम समापवर्तक दे चुके हैं, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक के वीडियो आपका अपलोड हो गया, उसे देख लीजिए, उसके बाद ही इस सेशन चलता है भिन्न का, नहीं तो आपको लैसे में से निकाले नहीं आगे तो भैया भिन्न तो आपकी बस की बात नहीं है, तब की आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए, समान भिन्न के घटाओ, यहाँ से देख लीजिए आप लोग, समान भिन्न के घटाओ, समान भिन्न किन्हें कहते हैं, जिनके हर क्या हो, समान हो। तो ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल 4/3 माइनस 2/3, ठीक, 2/3 भैया, ये यहाँ पे देखिए, ये समान भिन्न है कि समान भिन्न है, समान भिन्न है, क्योंकि इनके हर क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एकदम वेरी इजी से आप लोग कर सकते हैं। तो इनके 3 का दिया, आप लोग 3 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो भैया कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 3 एक कम 3, ठीक, इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो ऐसे 3 रख लीजिए, तो ऊपर आपको कितना बचा, 4 माइनस 2, ठीक। तो अब बताइए 4 में से 2 गया 2, 2/3, ये आपका क्या हो गया आंसर। समान भिन्नों का घटाव इस प्रकार से किया जाता है, या वे एकदम वेरी इजी, ऐसे समझ लो। दोनों हर देखिए, हर हमेशा समान होंगे समान भिन्न में, ठीक है। यदि वो समान भिन्न है तो उसके हर क्या होंगे, समान ही होंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, यदि आपका दिया 5/3 माइनस 2/3, तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट सोच लीजिए कि 5 रुपया मतलब 5 में से 2 गया 3
और इसके 3 आएंगे तो 3 है, 3 में से 3 गया 1, कट जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या कौन से भिन्न है? समान भिन्न है। समान भिन्न को समझ में आया? ठीक है, अब यहां से देख लीजिए, आपका समान भिन्न हो गया। समान भिन्न का घटाव, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समान भिन्न का घटाव अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब समान भिन्न का हम लोग जोड़ पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? जोड़। घटाव तो समझ में आ गया, तो यहाँ पे चलिए समान भिन्न का हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? जोड़। समान भिन्न हमारा क्या होता है? वह भिन्न जिनके हर क्या हो? समान होने, हम लोग क्या कहते हैं? समान भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए समान भिन्न का जोड़, तो आपका 6/5 प्लस 9/5, तो ये हमारे समान भिन्न है कि नहीं है? समान भिन्न है ना, क्योंकि इनके हर समान है कि नहीं है? हर इनके समान है, तो हमारे कौन से भिन्न कहलाएगा? समान कहलाएगा। तो आप लोग इसका लघुत्तम समापवर्तक, ठीक, लय से निकालेंगे। 5, 5 का लय से आप निकालेंगे तो कितने से कटेगा? स्वयं संख्या से कटेगा 5। ठीक, 1, 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके लघुत्तम समापवर्तक आपके यहाँ कितना आ गए? 5 आ गए। तो ये 6 हो गया प्लस कितना हो गया? 9 हो गया। 9 और 6 कितने होते हैं? 15। 15/5, ठीक। 5 एकम 5, 5 तिया 15। आपका आंसर कितना आया? 3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से समान भिन्न का जोड़ हम आपको बता दिए, समान भिन्न का घटाना बता दिए। एकदम वेरी इजी है भैया। यहाँ से देखो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 9, 6, 15, ठीक है, और 5 तो भैया समान भिन्न में रहेगा ही। 5 एकम 5, 5 तिया 15। आपके यहाँ से भी 3 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप समान भिन्न, उम्मीद है कि आपको भिन्न के प्रकार समझ में आ गए होंगे, समान भिन्न समझ में आ गए होंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको असमान भिन्न के बारे में बताएंगे, और उसके बारे में जितने प्रकार आपके आपका समान हो गया, असमान हो गया, ठीक, विषम भिन्न क्या होते हैं, सम भिन्न क्या होते हैं, ठीक है, और उसके बाद इकाई भिन्न क्या होता है, संयुक्त भिन्न क्या होता है, ये सब हम आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग इसका आंसर बता दीजिएगा, कुछ लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर जरूर बताइएगा। समान भिन्न के हम कुछ दे रहे हैं। चलिए यहाँ से देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका है 3/5 माइनस 1/5, ठीक, समान भिन्न है ना, इनके हर क्या है? समान है। दूसरा आपका क्वेश्चन है 9/2 माइनस 8/2, ठीक है। तीसरा आपका क्वेश्चन है 5/4 प्लस 6/4। चौथा आपका क्वेश्चन है 6/9 प्लस 9/9, ठीक है। इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, हमारे फ्यूचर ऑफ इंडिया, प्यारे से फ्यूचर ऑफ इंडिया में जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस आपसे यही इतना उम्मीद है और कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद।